हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, जो कि आपका गवर्नेंस के अंदर आता है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को मंजूरी देने के साथ दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर डिजिटल संचार आयोग करने के लिए भी स्वीकृति दी थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज के रूप में स्थापित करना है। यह कार्य सर्वव्यापी और किफ़ायती डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं की स्थापना कर नागरिकों तथा उद्यमों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करके किया जाएगा। तो अच्छा, इसमें अब जान लेते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था। कि जो सरकार थी, सरकार का उद्देश्य था कि हमारे देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ सके और उसका एडवांसमेंट हो सके। अब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे आपको पता है 5G की सुविधा हो गई, IoT हो गया। IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, M2M, मशीन टू मशीन। तो इन्हीं सब ज़रूरतों को देखते हुए ये नीति लाई गई। अब हम पढ़ लेते हैं कि इस नीति की ज़रूरत सरकार को कैसे लगी, कि क्या ज़रूरत थी ये नीति लाने की। तो हम अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या नीड थी इसकी। पहली नीड ये थी कि हमारे देश में महत्वपूर्ण क्षमता है टेलीकम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर में, लेकिन नई डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हमें क्या करना था? अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड मार्केट जो है उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना था। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक नई नीति लाई जाए। दूसरा, इसका जो उद्देश्य था कि उसकी ज़रूरत थी जो हमारे देश की थी, कि जो हमारे देश की जनसंख्या है, चाहे वो साक्षरता का क्षेत्र हो, आर्थिक स्थिति हो या शहरीकरण हो, उसका एक व्यापक रूप है। तो ज़रूरी हो जाता है ऐसी पॉलिसी को प्रमोट किया जाए ताकि लोगों को रोज़गार के अवसर मिल सके। उससे क्या होगा कि सोशल डेवलपमेंट होगा, और सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तीसरी इसकी ज़रूरत लगी कि इनका जो उद्देश्य था वो सभी के लिए ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना था। जिस प्रकार से लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और जो डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, तो उन सबको बढ़ावा देने के लिए है कि सभी को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाए। तीसरा ये देखा जाता है कि अगर किसी भी ब्रॉडबैंड की कंपनी में अगर 10% का इजाफा होता है, तो वो इजाफा सीधा सीधा हमारे GDP में 1% होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि ब्रॉडबैंड की सुविधाएं बढ़ाने से हमारी GDP भी बढ़ेगी। तो GDP बढ़ेगी तो देश तरक्की करेगा। ये इसलिए हमारे देश को या हमारी सरकार को इसकी ज़रूरत लगी। नेक्स्ट आपका है कि हमारी जो सरकार है वो ये चाहती थी कि जो हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारा जो मोबाइल हम यूसेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब मोबाइल यूसेज ज़्यादा है, उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। अब कनेक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए उनकी ये सोचती कि जो हमारी जनसंख्या है वो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क को जान पाए, जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी है या आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट ज़रूरत इनको लगी कि हमारा जो देश है उसको ज़रूरत है एक वो प्रमोट हो सके एक प्रोटेक्ट फेयर कंपटीशन में, जो कि कम्युनिकेशन और डिजिटल इकोनॉमी सेक्टर में है। नेक्स्ट हमारा नीड ये लगी सरकार को कि जो सेक्टर हैं जो कि कैपिटल इंटेंसिव नेचर के हैं, उनको ये पॉलिसी अट्रैक्ट करे लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म कैसे अट्रैक्ट करेगी? क्योंकि इसकी हाई क्वालिटी होगी, और हाई क्वालिटी अगर पॉलिसी की होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में। और इससे क्या होगा? जो उनका बिजनेस होगा वो रेलेवेंट होगा, ट्रांसपेरेंट हो पाएगा, अकाउंटेबल हो पाएगा और आगे तरक्की करेगा। नेक्स्ट है कि
जितनी भी रेगुलेटरी बैरियर्स हैं उन सबको हटाने के उद्देश्य से ये पॉलिसी लाई गई। अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना या इनोवेशन, तो क्या होता है बहुत सारे रेगुलेटरी बैरियर्स होते हैं जिनके कारण जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो डरते हैं करने के लिए, लेकिन इस पॉलिसी के आने से ये इसमें बढ़ावा मिलेगा। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि और क्या ज़रूरतें हैं। अब इसकी ये ज़रूरत है कि हमारे देश को सशक्त बनाना है। सशक्त बनाने के लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये पॉलिसी को लाना। अब नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि ये जो पॉलिसी है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन, ये इसमें 3 मिशंस इन्होंने रखे थे। 3 मिशंस कौन से थे? 3 मिशंस की परिकल्पना की गई थी। पहला जो मिशन था वो था कनेक्ट इंडिया। कनेक्ट इंडिया में था इनका कि क्रिएटिंग रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि जो भी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना और पूरे अपने जो भी हमारा देश है इंडिया को कनेक्ट करना। अब इस पहले वाले पॉइंट के 10 पॉइंट है, तो चलिए धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते जाते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कनेक्ट इंडिया में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को हिंदी में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के नाम से भी जाना गया है। इसमें इनका उद्देश्य था कि पूरे हमें प्रोवाइड करना है यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एट 50 Mbps हर एक सिटीज़न को 2022 तक। दूसरा इनका था इस मिशन में जो पॉइंट है वो है भारत नेट। भारत नेट के अंतर्गत 1 Gbps कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत को देना जो भी इंडिया में बाय 2020 तक और 10 Gbps देना 2022 तक। तीसरा आपका आता है इसमें ग्राम नेट। ग्राम नेट में कनेक्टिंग ऑल की रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस विथ 10 Mbps। हर जो भी रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 10 Mbps से कनेक्ट करना और अपग्रेडेबल ये हो सकता है 100 Mbps से। फोर्थ आपका इसमें आ जाता है नगर नेट। नगर नेट में क्या है? 1 मिलियन पब्लिक को वाईफाई हॉटस्पॉट्स देना अर्बन एरियाज में। नेक्स्ट आपका है जन वाईफाई। नगर में आपका अर्बन एरिया कवर कर रहे हैं और जन वाईफाई में आपका रूरल एरिया को कवर किया जा रहा है, जिसमें 2 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट्स दे रहे हैं रूरल एरियाज में। नेक्स्ट आपका 6th इसका पॉइंट है कि एनेबल 100 Mbps ब्रॉडबैंड ऑन अ डिमांड टू ऑल की डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। जितने भी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डिमांड पर उनको 100 Mbps ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना। और इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी शामिल है और जो इसका वक्त रखा गया है वो 2022 तक का रखा गया है। 2022 तक का पूरा ये कर ले। नेक्स्ट आपका है फाइबर फर्स्ट इनिशिएटिव टू टेक फाइबर टू द होम। जो फाइबर है उसको हर एक घर तक लेके जाना टू एंटरप्राइज एंड द की डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। और ये भी 3 टीयर में होगा, टियर 1, टियर 2 और टियर 3, टाउन्स और रूरल एरिया दोनों में। नेक्स्ट आपका है इसमें 8th जो इसका पॉइंट है वो नेक्स्ट है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजिटल ग्रिड बाय नेशनल फाइबर अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि एस्टैब्लिश करना नेशनल डिजिटल ग्रिड, और वो कौन करेगा? नेशनल फाइबर अथॉरिटी करेगी। आतंकवादी गतिविधि का पता लगाने के लिए खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसी की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट, मजबूत करना। किसको मजबूत करना? जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इंडिया का, उसको मजबूत करना और बार बार रिव्यू करते रहना। जो हमारी सेटकॉम पॉलिसी है उसको बार बार रिव्यू करते रहना ताकि समय समय पर हम क्या कर सकें, न्यू स्पेक्ट्रम ब्रांड्स ला सकें और उपलब्ध करा सकें। इसकी बार बार हम इसकी समीक्षा कर सकें जो हमारी सेटकॉम पॉलिसी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लाना। तो 10th पॉइंट इसका लास्ट जो है फर्स्ट पॉइंट का, कनेक्टिंग इंडिया में इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर्स
की जो सेटिस्फेक्शन है उसको इंश्योर करना, शिकायतों का निवारण करना, अगर उनको किसी भी प्रकार की शिकायत है तो उसका निवारण करना, और उसके निवारण करने के लिए इन्होंने क्या स्थापित किया है, दूरसंचार लोकपाल स्थापित किया है, ताकि अगर कस्टमर को किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन से लेकर या नेटवर्क से लेकर कोई भी दिक्कत है तो उसका वहाँ पे शिकायत का निवारण हो पाएगा। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें 3 पॉइंट में, तो दूसरा पॉइंट है आपका प्रोपेल इंडिया। प्रोपेल इंडिया का मतलब है कि भारत को प्रेरित करना। अब भारत को किस प्रकार प्रेरित करा जाएगा तो वो पढ़ लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है उसके तरफ हम प्रेरित किया जाएगा टेलीकॉम्स सेक्टर्स को। कैसे? थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशंस और आईपीआर जनरेशंस। आईपीआर जनरेशन आपका हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के जरिए। अब इसमें 5 पॉइंट आते हैं। जो पहला पॉइंट था उसमें 10 पॉइंट्स थे, सब 10 पॉइंट्स थे। अब इसमें 5 पॉइंट्स है। पहला आता है आपका अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना कौन सी? $100 बिलियन इन अ डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर। डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर में $100 बिलियन को अट्रैक्ट करना और एक्सपैंड करना अपना आईओटी इकोसिस्टम टू 5 बिलियन तक, ताकि हम जो है, जो हमारी इंडस्ट्री है वो और बढ़ सके 2022 तक। सेकेंड आपका पॉइंट है क्रिएशन ऑफ इनोवेशन लेड टू स्टार्टअप्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। इनोवेशन करना, नई नई चीज़ों को मार्केट में लेके आना, ताकि जो नए स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्ट हो सके डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर में। थर्ड आपका है क्रिएशन ऑफ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आईपीआर। इसका मतलब है कि क्रिएट करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना अपने देश को डिजिटल मार्केट कम्युनिकेशन सेक्टर में। फोर्थ आपका पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SEP भी कहते हैं। किस फील्ड में? डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए भी इन्होंने ये प्रोपेल इंडिया के अंतर्गत ये पॉइंट है। नेक्स्ट आपका है ट्रेन करना 1 मिलियन मैन पावर को, ताकि वो एक हमारा न्यू एज स्किल बिल्ड हो सके। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो मिशन का है, वो है सिक्योर इंडिया। मतलब हमारे भारत को सुरक्षित रखना। सुरक्षित किस में रखना? ऑब्वियसली बात है, हम बात कर रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन की, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में ये इंश्योर करना, सुनिश्चित करना भारत की संप्रभुता, सुरक्षा किस में? डिजिटल कम्युनिकेशन में। तो इसमें जो हमारे 6 पॉइंट सम्मिलित हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें है कि एक स्टैब्लिश करना, डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक प्रशासन होना चाहिए जिसमें डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, और सेफगार्ड्स होने चाहिए प्राइवेसी को लेके, कि इंडिविजुअल की जो भी प्राइवेसी है, ताकि जो जनसंख्या है वो इस पॉलिसी पे भरोसा रख सके कि अगर हम कुछ भी डिजिटली कर रहे हैं तो उस पर कोई हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो। तो इंडिया क्या है? इंडिया का एक अफेक्टिव पार्टिसिपेशन है ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है कि ये इंश्योर करेगी पॉलिसी, क्या इंश्योर करेगी? नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल्स को, मतलब समान रूप से व्यवहार करना। मतलब हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार हो रहा है, नहीं हो रहा। मतलब जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी जो है वो सबको मिलनी चाहिए। नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ जो है वो हर एरिया तक जानी चाहिए, चाहे वो रूरल एरिया हो आपका, चाहे वो अर्बन एरिया हो। तो इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए इस पॉइंट में ये सारे आते हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट थर्ड आपका पॉइंट है डेवलप करना और तैनात करना और मजबूत करना अपने डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को। इसमें फोर्थ पॉइंट है बिल्ड करना कैपेसिटी फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड एस्टेब्लिश एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तो वो कैसे होंगे? ये बिल्ड करेंगे कैपेसिटी सिक्योरिटी टेस्टिंग करके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एड्रेस सिक्योरिटी इश्यूज। जो भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना, चाहे वो रिलेटेड टू इंक्रिप्शंस हो या सिक्योरिटी क्लियरेंसेस हो। नेक्स्ट आपका इसमें सिक्स्थ पॉइंट है कि लागू करना, कि वो जवाबदेही किसकी होगी।
थ्रू अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन ऐसा ये बनाएंगे जिसमें ये जवाब देंगे, ये एश्योर करेंगे सिटीजन्स को कि आप सेफ़ और सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का उपयोग करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।